जय जन सभी को। मैं सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला पर मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ ले। नमो प्रजानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरे मंगलम भक्तसिंहायो जैन धर्म सुमंगलम आत्मानंदं स्वयं ज्ञानम् ज्ञानाद् अन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन गुरुवे नमः। तस्मै कुछ क्लासेस में आदरणीय अतुल भाई और आदरणीय सोमिल भाई ने जो लक्षण है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो किसी को पता है कि द्रव्य का लक्षण क्या है? सभी द्रव्य का कॉमन लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। वेरी नाइस। सत द्रव्य लक्षण है। सत का लक्षण क्या है? सत का स्वरूप क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो अभी तक हमने पिछले क्लासेस में ये बहुत अच्छे से हमने देखा था। आज की क्लास में हमने लास्ट जहाँ स्टॉप किया था वहीं से शुरू करेंगे। अपन रीड करेंगे, फिर उसमें से कोई डाउट होगा तो अपन क्लैरिफाई करेंगे, वरना अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये 61 क्वेश्चन हमने ये देखा था कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो सत का लक्षण ये है। तो अगर आप थोड़ा नीचे जाइएगा, हमने ये सेकंड तक लिया था, तो अपन अभी थर्ड से शुरू करेंगे। देखो मैं पढ़ती हूँ पहले। प्रत्येक पदार्थ में पूर्व पर्याय का नाश होकर ही नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, किंतु ऐसा होने पर भी वह अपनी प्रवाह रूप धारा को नहीं छोड़ता। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ मतलब दुनिया में कोई भी वस्तु हो, तो उसकी जो पूर्व पर्याय का नाश होकर ही नवीन पर्याय उत्पाद होती है। ऐसे ही नवीन पर्याय नहीं उत्पन्न होती, पूर्व पर्याय का नाश होता है, उसके बाद ही नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है। किंतु ऐसा होने पर भी वह अपनी प्रवाह रूप धारा, प्रवाह प्रवाह का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, मतलब वो फ्लो होता है। जैसे कि नदी की एक धारा होती है ना, प्रवाह। ऐसे बोल रहे हैं कि पर्याय की जो प्रवाह है, तो मतलब ये जो प्रवाह धारा है उसको नहीं छोड़ता। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ उत्पाद आदि त्रयात्मक है। तो त्रयात्मक त्रयात्मक मतलब उत्पाद व्यय और द्रव्य। तो जो भी पदार्थ है उसमें ये तीन चीज आपको मिलेगी, उत्पाद मिलेगा, व्यय मिलेगा और द्रव्य, ये तीनों लक्षण मिलेंगे। किंतु यहाँ उस उत्पाद और व्यय को भिन्न कालवर्ती न लेकर एक कालवर्ती एक समयवर्ती ही लेना चाहिए। मतलब उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों एक साथ ही होता है। ऐसा नहीं है कि उत्पाद एक समय बाद हुआ, व्यय एक समय पहले हुआ, ऐसा नहीं होता है। तीनों एक साथ ही होता है, क्योंकि पूर्व पर्याय के व्यय का जो समय है वही नवीन पर्याय के उत्पाद का समय है। देखो एग्जाम्पल दिया है, दूध का विनाश और दही का उत्पाद भिन्न कालवर्ती नहीं है। इस प्रकार उत्पाद और व्यय एक कालवर्ती सिद्ध होने से सत, युगपद, उत्पाद आदि त्रयात्मक सिद्ध होता है। ये सबको क्लियर हुआ? क्या एग्जाम्पल दिया कि जिस समय दूध की पर्याय का नाश हुआ उसी समय दही की पर्याय का उत्पाद हुआ।
तो मतलब देर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य वो तीनों एक कालवर्ती है। तो मैं आपसे ये एक प्रश्न पूछती हूँ कि दिक्कत क्या है? व्हाट हैपेंस इफ देर इज ओनली उत्पाद एंड देर इज नो व्यय एंड द्रव्य? उसी समय अगर व्यय और द्रव्य नहीं हुआ जिस समय उत्पाद हुआ, तो प्रॉब्लम क्या है? एनी गेस? क्या हो सकता है? सिर्फ उत्पाद हुए, व्यय और द्रव्य हुए ही नहीं द्रव्य में, तो क्या होगा? हाँ, हाँ। नहीं तो उत्पाद हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, नई नई पर्याय का उत्पाद होता ही जा रहा है, लेकिन व्यय और द्रव्य नहीं है। हाँ, हाँ, व्यय होने से, ये तो सिद्धांत है, व्यय होने से ही उत्पाद होता है, तो उसी समय होता है। देखो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मिथ्या दर्शन की पर्याय है, ठीक है? तो अभी के लेट से अभी के पर्याय में मिथ्या दर्शन है, और नेक्स्ट पर्याय में सम्यक दर्शन होना है, राइट? तो अपन बोलते हैं कि मिथ्या दर्शन का व्यय नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ। बात यही हुई ना, अपन क्या बोल रहे हैं कि उत्पाद हो रहा है, व्यय नहीं हो रहा है। तो व्यय नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ कि मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन का उत्पाद हो गया। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, राइट? तो मतलब व्यय जिस समय मिथ्यात्व का नाश हुआ उसी समय सम्यक्त्व का उत्पाद हुआ। तो समय का भेद नहीं है। सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि उत्पाद ही होता जाए लेकिन व्यय ना हो। और दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि उत्पाद हो रहा है लेकिन द्रव्य नहीं है। तो उत्पाद हो रहा है तो द्रव्य नहीं, तो कहाँ से उत्पाद हो रहा है? आकाश के फूल की भांति कहीं से भी उत्पाद हो रहा है? देयर मस्ट बी सम वस्तु, राइट? समथिंग जहां से उत्पाद हो रहा है। उत्पाद की जो पर्याय हो रही है वो कहाँ से आ रही है? द्रव्य से आ रही है, राइट? तो आप बोल रहे हो कि द्रव्य स्वभाव ऐसा कुछ नहीं है, बस उत्पाद उत्पाद हो रहा है। तो मतलब दैट प्रूव्स कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों साथ ही होता है। सिर्फ अपन अगर उत्पाद माने तो वो भी करेक्ट नहीं है। अच्छा, सिर्फ व्यय माने तो लेट्स से हम मानते कि सिर्फ पर्याय का व्यय ही होता है, उत्पाद और द्रव्य नहीं है, तो क्या होता है? तो क्या दिक्कत है? हाँ, नई पर्याय आएगी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। मतलब द्रव्य का ही नाश होगा ना। आपने बोला पर्याय का व्यय हो गया, पर्याय का अगर व्यय हो जाए और द्रव्य है नहीं, ध्रुवपना है नहीं, तो मतलब कंप्लीट वस्तु का ही नाश हो गया ना। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जब भी व्यय होगा तब उत्पाद और द्रव्य तीनों साथ होना ही चाहिए। अब थर्ड पॉइंट, सिर्फ द्रव्य है, उत्पाद व्यय नहीं है, तो क्या दिक्कत है? सिर्फ द्रव्य प्रैक्टिकली पॉसिबल। अभी आपको दुख की पर्याय है कि नहीं? है। दुख की पर्याय, आकुलता की पर्याय है, और बाद में सुख की पर्याय होगी। तो दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि आप जब दुख की पर्याय में थे तब भी आप थे, और अब जब सुख की पर्याय है तब भी आप हो। तो मतलब द्रव्य भी है और उत्पाद व्यय भी है। तो प्रैक्टिकली अपन देख सकते हैं। तो मतलब ये थियोरी नहीं है, अपन प्रैक्टिकलिटी भी देखो कि ये उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में होता है। जिस समय दुख का नाश हो उसी समय सुख की उत्पत्ति, और इसी समय आप भी हो द्रव्य रूप से। तो उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों एक, तो इसमें किसी को डाउट है? नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो ये बात आने वाली है, दिस इज प्रवचन सार गाथा नंबर 99। ये जो गाथा है ये बहुत ही सूक्ष्म गाथा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप बहुत ध्यान से इसको सुनना, क्योंकि और अगर कहीं भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हो। लेकिन ये बहुत ही डीप है, तो थोड़ा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो पहले मैं पढ़ रही हूँ। देखो फोर्थ पॉइंट, प्रत्येक द्रव्य सदैव स्वभाव में रहता है, इसीलिए सत है। वह स्वभाव उत्पाद, व्यय, द्रव्य स्वरूप परिणाम है। क्या कह रहे हैं? कि जो जितने भी द्रव्य है, जितने भी वस्तु है, वह सदैव अपने नेचर में ही रहते हैं। दे आर ऑलवेज इन देयर नेचर। एंड व्हाट इज देयर नेचर? उसका नेचर ये है कि वह उत्पाद, व्यय, द्रव्य स्वरूप परिणाम है। मतलब मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली इट फॉर्म्स कीप्स चेंजिंग, दिस इज इट्स नेचर। कौन सी भी वस्तु का, ठीक है?
अब देखो ये जो आगे का आएगा ना, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, बाद में डिटेल से अपन समझेंगे। जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, उसी उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटे अंश वह परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है, पूर्व रूप से विनष्ट होता है, और सर्व परिणामों में एक प्रवाहपना होने से प्रत्येक परिणाम, देखो प्रत्येक परिणाम की बात चल रही है, प्रत्येक परिणाम उत्पाद व्यय रहित एक रूप ध्रुव रहता है, और उत्पाद व्यय द्रव्य में समय भेद नहीं है, तीनों ही एक समय में है। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदैव रहता है, इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार के भांति उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। देखो इस गाथा को समझाने के लिए गुरुदेव श्री ने ऑलमोस्ट 50 पेजेस, अपन अगर बुक खोल के देखें तो 50 पेजेस का प्रवचन है इतने का। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अभी एक क्लास में इसको लेने की, लेकिन लेट्स सी अपने कितना होता है। देखो पहले है ना, अपन दो एग्जाम्पल्स लेंगे इसको समझने के लिए, फिर अपन इसको वापस इधर आएंगे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल जो अपन लेंगे वो है एक रुमाल का। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे सिर्फ बताना। देखो ये जो रुमाल है, राइट, ये रुमाल के इतने सारे प्रदेश आपको दिख रहे हैं, राइट, उसकी जो एरिया है आपको दिख रहा है, राइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रुमाल एक है इतने सारे प्रदेशों में या अलग अलग रुमाल है? एक है। क्लियर है, इसमें सभी को कोई डाउट नहीं है, राइट। अब देखो इस रुमाल का जो ये वाला प्रदेश है, इसके बाजू वाला प्रदेश से इज इट मिक्स्ड और इज इट सेपरेट? सेपरेट। मतलब ये भले दिखने में आपको एक ही रुमाल दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रदेश है ये इससे अलग है। इतना क्लियर है? ठीक है। और अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपन उत्पाद व्यय और द्रव्य समझने वाले हैं। जब मैं इस प्रदेश को हाईलाइट कर रही हूँ, जब मेरी नजर, मेरी दृष्टि जब इस प्रदेश के ऊपर जाती है, तब बाकी के प्रदेश मुझे नहीं दिखते, मुझे सिर्फ ये वाला प्रदेश दिख रहा है। तो जब मैं बोलती हूँ कि मुझे सिर्फ ये वाला प्रदेश दिख रहा है, तो इसका मतलब है इस प्रदेश का उत्पाद हुआ। क्या हुआ? उत्पाद हुआ, क्योंकि मेरी दृष्टि सिर्फ इसी प्रदेश पे है अभी। तो इस प्रदेश में मेरी दृष्टि है, तो मैं बोलूंगी इसका, इस प्रदेश का उत्पाद। और बाकी का प्रदेश में व्यय हुआ। बाकी का प्रदेश इसमें मुझे अभी नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ यही प्रदेश दिख रहा है, तो ये व्यय हुआ। लेकिन पूरे जो रुमाल में, पूरे रुमाल के में जितने भी प्रदेश है, उसमें ये जो वाला जो प्रदेश है वो है, इट एग्जिस्ट। तो क्या बोलेंगे? द्रव्य। द्रव्य कैसे? मैंने आप वापस फिर से मैं बताती हूँ। देखो ये रुमाल है, रुमाल का क्षेत्र की अपेक्षा से इतना इसका जो प्रदेश है, जो भी इसका एरिया है वो है, लेकिन रुमाल कितना है? एक ही रुमाल है, राइट। एक ही रुमाल होने के बावजूद भी जितने भी इसमें कितने सारे प्रदेश है? बहुत सारे प्रदेश है। ईच प्रदेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रदेश, राइट। दे आर नॉट मिक्सड अप। अगर मिक्सड हो जाए तो क्या होगा? एक ही प्रदेश का रुमाल हो जाएगा, अगर सब मिक्स हो जाए तो, राइट। तो एवरी प्रदेश इज इंडिविजुअल और वो सेपरेट है। ये वाला जो प्रदेश है, अभी मेरी दृष्टि पे इधर पड़ी है, तो ये वाला प्रदेश अगर मेरी दृष्टि इधर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्योंकि मेरी दृष्टि में अभी आ रहा है तो मैं इसको बोलूंगी उत्पाद। बाकी के प्रदेश नहीं आ रहे, मैं बोलूंगी उसका व्यय। और ये प्रदेश रुमाल में एग्जिस्ट कर रहा है, प्रदेशों की जितने में है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें अपन क्या बोलेंगे? द्रव्य, राइट। ऐसे अपन समझे उत्पाद व्यय और द्रव्य, अपन ने इसको एग्जाम्पल से इसमें समझा। देखो मैं एक्चुअली मैंने इधर लिखा भी है दृष्टांत और सिद्धांत अपन क्या करने वाले हैं। तो पहले मैंने प्रदेश का एग्जाम्पल लिया है, उसमें रुमाल का एग्जाम्पल लिया है, और उसमें अभी अपन काल पे आएंगे। देखो यहाँ पे, हाँ, नहीं, सत मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों। तो वो इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। जैसे कि सत्ता, सत्ता मतलब अस्तित्व, तो अस्तित्व इज नॉट इक्वल टू नित्य। अस्तित्व इज इक्वल टू नित्य अनित्य, दोनों मिलकर अस्तित्व होता है। तो जब अपन बोलते हैं कि द्रव्य का लक्षण सत है, इट एग्जिस्ट,
तो इट एग्जिस्ट इन व्हाट फॉर्म, उसका नेचर क्या है, तो उसका फॉर्म है नित्य अनित्य, मतलब नित्य रहकर भी वो अनित्य है, मतलब द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है, उत्पाद व्यय भी है और द्रव्य रूप भी है। तो द्रव्य इज नॉट इक्वल टू सत्ता। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू रुमाल का एग्जाम्पल। तो अभी हमने रुमाल का एग्जाम्पल देखा और नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू प्रूव इसको, किसको लेंगे अपन, परिणाम को। परिणाम मतलब क्या, हाँ बदलना, मतलब जो एक समय की जो अवस्था होती है पर्याय, उसको भी अपन परिणाम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्यों इतना सूक्ष्म बताया गुरुदेव ने, कि क्यों इसको गुरुदेव ने बोला है कि ये बहुत सूक्ष्म कहता है, इसमें क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत आता है। क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत आता है, और अगर हमने इसको बराबर से समझ लिया, तो गुरुदेव ने इतनी बार कहा है कि अगर ये समझ लिया तो सम्यक दर्शन गारंटीड, गारंटीड। और कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगी कैसे होगा। तो देखो, अभी तक हमने ये रुमाल का देखा, अभी वी विल गो बैक टू उस, इसके जाने से पहले मैं अभी आत्मा में आती हूँ। तो अपन आत्मा में आते हैं। आत्मा का भी प्रदेश है कि नहीं है, कितने प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है, राइट, असंख्यात प्रदेश। अभी मुझे बताओ कि असंख्यात प्रदेश में आत्मा एक है कि असंख्यात है, एक ही है। ओके, अब आत्मा के प्रदेश नंबर 1 और प्रदेश नंबर 2, वो दोनों अलग है कि सेम है, अलग है, राइट। जैसे रुमाल में हमने देखा था कि प्रदेश नंबर 1 एंड प्रदेश नंबर 2 इज डिफरेंट, इट्स नॉट द वन एंड द सेम। अगर सेम हो जाता तो एक ही प्रदेश हो जाता ना, तो डिफरेंट है। तो वैसे ही आत्मा के प्रदेश नंबर 1 एंड 2 इट्स डिफरेंट। ठीक है, तो जब मैं आत्मा के एक प्रदेश के ऊपर फोकस करती हूँ, तो उस प्रदेश के फोकस के ऊपर करने से मैं बोलूंगी उसका उत्पाद हुआ। बाकी के प्रदेश मेरे अभी ध्यान में नहीं है, तो मैं इसको बोलूंगी व्यय है। और पूरे प्रदेश में जितना भी है आत्मा के असंख्यात प्रदेश, उसमें सिर्फ वो एक वाला प्रदेश है, एंड इट एग्जिस्ट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ द्रव्य। इतना क्लियर है, उत्पाद व्यय द्रव्य मैंने आत्मा के प्रदेश के ऊपर घटाया। आप चिंता मत करिए, हम लोग वापस गुरुदेव श्री के जो उन्होंने समझाया वो भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, तो डबल क्लैरिटी आएगी। लेकिन इतना क्लियर है आत्मा के प्रदेश में हमने कैसे घटाया इसको। आत्मा के प्रदेश असंख्यात होने पर भी आत्मा एक ही है। प्रदेश नंबर 1 एंड प्रदेश नंबर 2 आर नॉट इक्वल। दूसरी बात कि प्रदेश नंबर 1 पे जगह मेरा फोकस हुआ, तो प्रदेश, बाकी के प्रदेश मेरा अभी दृष्टि में नहीं है। तो सिंस मेरे दृष्टि में अभी वही है, तो वो उत्पाद हुआ मेरे लिए। और सेकंड और थर्ड प्रदेश जो नहीं है उसका अपन व्यय बोलेंगे। और वो प्रदेश, वो एंटायर असंख्यात प्रदेश में उसका एग्जिस्टेंस है, तो उसे बोलेंगे द्रव्य। क्लियर, नाउ वी विल कम टू सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है, अभी देखो कौन सी भी द्रव्य की, जैसे अभी तो मैंने आत्मा पे घटाई, ये जो प्रदेश का एग्जाम्पल है, आप कौन से भी द्रव्य के प्रदेश का एग्जाम्पल इसमें घटा सकते हो। ठीक है, तो अभी लेते हैं, मैंने आत्मा के प्रदेश के ऊपर ये घटाया। नाउ कमिंग टू सिद्धांत। सिद्धांत, आत्मा के जो त्रिकालवर्ती पर्याय है, ऐसे कौन सा भी द्रव्य के ले सकते हैं, लेकिन अभी अपन आत्मा का ले रहे हैं। तो आत्मा की जो त्रिकालवर्ती पर्याय है, जो त्रिकालवर्ती पर्याय में द्रव्य एक है क्या अलग अलग है, क्लियर। जैसे रुमाल में अलग अलग इतने सारे प्रदेश है, लेकिन रुमाल एक ही है। आत्मा के प्रदेश इतने सारे होने से, असंख्यात प्रदेश होने से भी आत्मा एक ही है। ऐसे ही त्रिकाल जो परिणाम है, उसकी प्रवाह रूप जो भी है, प्रवाह क्रम अगर अपन बोले, द वर्ड इज प्रवाह क्रम। इसमें रुमाल में बोलेंगे विस्तार क्रम, आत्मा के प्रदेश में या रुमाल में अपन बोलेंगे विस्तार क्रम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्षेत्र, राइट। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काल, तो मतलब उसकी जो परिणाम, तो परिणाम की जो प्रवाह क्रम है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो पर्याय चलती ही रहती है, तो उस प्रवाह क्रम में आत्मा एक ही है। इतना क्लियर। अब क्या समझाने वाले हैं ये लोग, कि ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पर्याय है, जैसे फर्स्ट पर्याय कोई होती नहीं है, लेकिन अपन समझो कौन सी भी एक पर्याय अपन लो, लेट्स से 10,000 पर्याय, 10,000 वाली जो पर्याय है, वो दोनों एक अलग है। क्योंकि देखो एक पर्याय में सुख हो सकता है, एक पर्याय में दुख हो सकता है, आकुलता ज्यादा हो सकती है, आकुलता कम हो सकती है, राइट। तो अलग अलग है दोनों पर्याय, लेकिन प्रवाह क्रम की अपेक्षा से क्या बोलेंगे अपन, एक ही है। लेकिन अगर इंडिविजुअल इफ जस्ट जूम इन और सिर्फ छोटे से छोटा अंश अगर अपन ले प्रवाह क्रम में, तो छोटे से छोटा अंश क्या बोलेंगे, परिणाम।
और परिणाम जो है वो दूसरे परिणाम से भिन्न है। इतना क्लियर है? अब जो परिणाम, जब वो परिणाम अपने उदय काल में आता है, मतलब लेट्स से आपको परिणाम, वो जो पर्याय है वो अभी वर्तमान में उसका हाईलाइट हो रहा है, वर्तमान में उसका हाईलाइट हो रहा है। तो जब वो हाईलाइट हो रहा है वो परिणाम, तो वो परिणाम मेरे लिए क्या है? उत्पाद है, क्योंकि अभी वही परिणाम हाईलाइट हो रहा है, दूसरा कोई परिणाम हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। बाकी के जो पिछले के जो परिणाम थे वो अभी इसके साथ परिणाम में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यय। एंड दैट परिणाम एग्जिस्ट, वो उस परिणाम उस समय है, ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहे, सच्ची में वो पर्याय है, तो उसको क्या बोलेंगे? द्रव्य। तो देखो यहाँ पे अपन उत्पाद, व्यय और द्रव्य हमने प्रूव किया कि हर एक परिणाम, मतलब ईच एंड एवरी परिणाम हैज दिस उत्पाद, व्यय और द्रव्य। वो उत्पन्न हुआ इसलिए उसको उत्पाद, बाकी के पर्याय पहले पिछले की पर्याय की तरफ से अपन बोलेंगे व्यय, एंड पूरे प्रवाह क्रम में दैट परिणाम एग्जिस्ट, तो उसके बोलेंगे द्रव्य। क्लियर है इतना? राइट? इससे क्या फायदा हुआ ये जानने से? तो अपन क्या सोचते हैं ना कि मेरी जो सम्यक दर्शन की जो पर्याय है ना वो गुरु से मिल जाएंगी, देव से मिल जाएंगी। तो बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, सभी परिणाम उत्पाद, व्यय, द्रव्य स्वरूप है। मतलब वो अपने आप उत्पाद होता है, पूर्व की पर्याय अपने आप व्यय होता है, वो द्रव्य भी है। तो यू डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प। निमित्त की अपेक्षा बात अलग है, लेकिन उपादान की अपेक्षा से बोले तो यू डोंट नीड, एक्चुअली एक्चुअली उपादान मतलब क्या? रियलिटी, निश्चय से यू डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प। पर्याय हर समय उत्पन्न हो ही रही है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य चल ही रहा है। तो अपन का जो हमेशा की जो मिथ्यात्व होता है ना कि नहीं इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, चलो अल्टीमेट द्रव्य से तो हो जाएगा ना, द्रव्य तो पर्याय को उत्पन्न कर देगी ना, द्रव्य पर्याय को उत्पन्न नहीं करेगी क्या? बोल रही हो कि ठीक है बाहर के जितने भी है देव, गुरु, शास्त्र, वो मेरी पर्याय को उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन खुद का द्रव्य वो अपनी पर्याय को उत्पन्न नहीं करेगा क्या? देखो, पर आप, मैं आपसे पूछती हूँ कि द्रव्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है, तो पर्याय क्यों शुद्ध नहीं है? पर्याय, अगर आप बोल रहे हो कि द्रव्य से पर्याय शुद्ध होगा, राइट, तो द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय को शुद्ध होना चाहिए, क्यों शुद्ध नहीं है? पर्याय स्वयं उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप है, उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। स्वयं, देखो अगर आप वो पीडीएफ खोलो, उसमें वर्ड है स्वयं, वो स्वयं उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप है, तो उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। अगर द्रव्य की अपेक्षा होती तो वो अभी तक शुद्ध हो गया होता ना, द्रव्य से ही होती तो शुद्ध हो जाता। थोड़ा ऊपर। हाँ, देखो, प्रत्येक द्रव्य सदैव स्वभाव में रहता है इसलिए सत्य है। वह स्वभाव उत्पाद, व्यय, द्रव्य स्वरूप परिणाम है। स्वभाव मीन्स नेचर, मतलब उसका नेचर ही ऐसा है। ठीक है, अपन अभी इसमें जाते हैं, वो दूसरा जो पीडीएफ है, गुरुदेव श्री ने इसको कैसे समझाया है। इसमें एक्चुअली मेन 5 पॉइंट्स आते हैं, ये गाथा 99 को समझने के लिए 5 पॉइंट्स आते हैं। अपन वन बाय वन सब देखेंगे। देखो, ये 99वीं गाथा अत्युत्तम है, गुरुदेव बोलते हैं अति उत्तम है। इसमें वस्तु स्थिति का स्वरूप, मतलब वस्तु की जो स्थिति, नेचर ऑफ थिंग का अलौकिक रीति से वर्णन किया है। समस्त द्रव्य सत्य है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य सहित परिणाम उसका स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव में सदैव प्रवर्तमान होने से द्रव्य भी उत्पाद, व्यय, द्रव्य वाला है, ऐसा इस गाथा में सिद्ध करना है। देखो इस गाथा में पहले क्या करने वाले हैं पता है? सिद्ध, हमको प्रूव क्या करना है? देखो प्रूव ये करना है, द्रव्य भी उत्पाद, व्यय, द्रव्य वाला है, प्रूव ये करना है।
आप अगर जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में भी एक सेकंड वापस जाओगे ना, तो लास्ट लाइन अपन पढ़ते हैं क्या लिखा है उसमें। हाँ नीचे। हाँ बस। देखो, इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार के भांति उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। तो प्रूव क्या करना है? अपन मैथ्स में बोलते हैं ना कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव हियर? वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। ठीक है। अभी कैसे कैसे प्रूव करेंगे इसको, वो अपन देखते हैं। अगेन गोइंग बैक। हाँ, तो देखो इसको कैसे सिद्ध करना है, गुरुदेव भी वो ही बता रहे कि द्रव्य भी उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है, ऐसा इस गाथा में सिद्ध करना है। दे आर ट्राइंग टू प्रूव दिस इन दिस गाथा। ओके, तो पहले 5 पॉइंट लेंगे अपन, विल गो वन बाय वन। फर्स्ट वन, टीका में प्रथम तो द्रव्य में समग्र पने द्वारा अनादि अनंत प्रवाह की एकता और प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश को परिणाम ऐसा बतलाया। हमने क्या देखा था कि जो त्रिकाली जो प्रवाह क्रम है, राइट, वो त्रिकाली प्रवाह क्रम मतलब अनादि अनंत प्रवाह में एकता है। जैसा जैसे वो त्रिकाली प्रवाह क्रम में एकता और प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश सो परिणाम ऐसा बतलाया। जैसे हमने देखा कि प्रदेश, राइट, वैसे यहाँ पे सूक्ष्म अंश को क्या बोलेंगे? त्रिकाली जो पर्याय है, तो प्रवाह क्रम है, उसके सूक्ष्म अंश को क्या बोलेंगे? परिणाम। क्लियर है इतना? फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है? बिकॉज आगे बढ़ेंगे तो बाद में कंफ्यूजन होगा। इतना क्लियर है सभी को? ओके। सेकेंड, फिर प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान परिणामों का परस्पर व्यतिरेक सिद्ध किया। व्यतिरेक मतलब इट्स डिफरेंट। तो हमने देखा था, राइट, फर्स्ट प्रदेश, रुमाल का फर्स्ट प्रदेश इज नॉट इक्वल टू सेकेंड प्रदेश। वैसे जो प्रवाह क्रम की जो पर्याय है, वन पर्याय इज नॉट इक्वल टू दस अदर पर्याय, राइट। सुख की पर्याय इज नॉट इक्वल टू दुख की पर्याय। एक पर्याय दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। फिर प्रवाह क्रम मतलब जो पर्याय की प्रवाह क्रम है, उसमें प्रवर्तमान जो परिणाम है उसका परस्पर व्यतिरेक सिद्ध किया। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। पश्चात समुच्चय रूप से संपूर्ण द्रव्य के त्रिकाली परिणामों का उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सिद्ध किया। उसके दृष्टांत में द्रव्य के समस्त प्रदेशों को क्षेत्र अपेक्षा से उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सिद्ध किया। मतलब इट्स नॉट जस्ट दिस वन प्रदेश, पूरे प्रदेश जितने भी है सभी प्रदेश में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। वैसे ही जो त्रिकाली जो परिणाम है, वो हर एक परिणाम में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने काल में ही उत्पन्न होता है। मतलब अपन बोले कि नहीं, ये पर्याय जो उत्पन्न हुई है, इट इज एग्जैक्टली मेंट टू बी कि यही पर्याय इस काल में उत्पन्न हो। इट कैन बी नो अदर पर्याय अदरवाइज। तो अपन जो मेहनत करते हैं ना कि नहीं नहीं ये पर्याय है, ये पर्याय क्यों आया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। तो दे टेलिंग इट कैन नॉट बी चेंज। तीन काल के जितने समय है, उसमें तीन काल की जितने भी द्रव्य की पर्याय है वो खचित है, मतलब इट इज फिक्स्ड। मतलब एक समय में जो पर्याय जो होने वाली है वो फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज इट। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि देखो, त्रिकाली परिणामों का उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सिद्ध किया। मतलब तीनों काल के जितने भी परिणाम है उसका उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सिद्ध किया। अब देखो चौथा पॉइंट, तत्पश्चात एक ही परिणाम में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणाम बतलाया। उसके दृष्टांत में प्रत्येक प्रदेश में क्षेत्र अपेक्षा से उत्पाद व्यय द्रव्य बतलाया। देखो इसका अपन वापिस डिटेल में लेंगे, वही आपने जो समझा था ना कि उत्पाद व्यय दूसरे की अपेक्षा से व्यय, खुद की अपेक्षा से उत्पाद, और सभी को कंसिडर करके द्रव्य। वही पे यहाँ देखो डिफरेंस क्या है, इसमें सभी परिणामों को लिया है, इसमें एक परिणाम को लिया है। So they're telling कि एक, if you consider even one परिणाम, that परिणाम also has this उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वभाव। और वो कैसे अपन वापस समझेंगे गुरुदेव एग्जाम्पल से अपन नीचे जाएंगे देखेंगे। मैं फिफ्थ वन एक बार रीड कर लेती हूँ। इस प्रकार परिणाम के उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध करने के पश्चात, मतलब आफ्टर प्रूविंग दिस, अंत में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणाम के प्रवाह में निरंतर वर्त रहा। मतलब जो परिणाम का जो प्रवाह चल रहा है ना, हु इज फ्लोइंग इन दैट परिणाम का प्रवाह? द्रव्य। परिणाम का जो प्रवाह है उसमें फ्लो कौन कर रहा है? द्रव्य कर रहा है। तो वही कर रहा है। तो देखो, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणाम के प्रवाह में निरंतर वर्त रहा, इसलिए द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य सहित होने से सत्य, हेंस प्रूव। हेंस
इस प्रकार संपूर्ण द्रव्य लेकर उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध किया है। और इसको सिद्ध करने के लिए देखो, परिणाम को उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रदेश का एग्जाम्पल लिया। द्रव्य को उत्पाद व्यय और द्रव्य सिद्ध करने के लिए आचार्य देव ने लटकी हुई मोती की हार, वो अपन बाद में देखेंगे, तो उन्होंने उस एग्जाम्पल से इसको प्रूव किया कि द्रव्य भी उत्पाद व्यय द्रव्य है। तो पहले हम पर इधर ही है, तो अपन रीड दिस समझा है, तो यू कैन गो 267। हाँ देखो, वापस आत्मा का एग्जाम्पल है ये वाला। असंख्य प्रदेशी आत्मा का कोई भी एक प्रदेश हो, तो वह प्रदेश क्षेत्र की अपेक्षा से पूर्व के प्रदेश के व्यय रूप है। इतना क्लियर? कौन सा भी आप एक प्रदेश लो आत्मा के असंख्यात प्रदेश में से, पूर्व के प्रदेश की अपेक्षा से वह व्यय रूप है, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। पर अपने क्षेत्र के उत्पाद, उसके जो प्रदेश है वो अपने क्षेत्र में उत्पाद रूप है, बाकी के क्षेत्र में वो व्यय रूप है। ठीक है? और अपने क्षेत्र अपेक्षा से वही द्रव्य है, मतलब इफ यू कंसीडर द एंटायर क्षेत्र, तो उसकी वो जगह वो फिक्स्ड है, वो द्रव्य है। क्लियर है? इतना नहीं क्लियर हो तो आप बोलना, मैं वापस समझाऊंगी। क्लियर है? क्योंकि अभी दृष्टांत समझ में आएगा तभी सिद्धांत समझ में आएगा। ओके। उसी प्रकार अब देखो सिद्धांत, उसी प्रकार अनादि अनंत प्रवाह क्रम में वर्तमान प्रवर्तित कोई भी एक परिणाम, मतलब आप अगर आत्मा का एग्जाम्पल ले रहे हो तो आत्मा की जो पर्याय का जो प्रवाह क्रम है, उसमें से आप कोई भी एक परिणाम को सेलेक्ट करो। ठीक है? वह परिणाम पूर्व के परिणाम के व्यय रूप है, मतलब पूर्व के परिणाम में वो नहीं था, मतलब यही है। तत्पश्चात के परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद स्वरूप है, मतलब खुद का जो है वो उसके अपेक्षा से उत्पाद स्वरूप है। और पहले पिछले के भेद किए बिना, इफ यू डोंट कंसिडर कि ये पहला है ये पिछला, इफ यू जस्ट कंसिडर द एंटायर थिंग एट वन शॉट, पहले पिछले के भेद किए बिना संपूर्ण प्रवाह क्रम के अंश रूप से देखे, तो वह परिणाम द्रव्य रूप है, मतलब त्रिकाली की अपेक्षा से वो पर्याय एग्जिस्ट है, और उसे वो है मतलब वो द्रव्य है। इफ इट एग्जिस्ट मतलब द्रव्य है। इस प्रकार प्रत्येक परिणाम में उत्पाद व्यय द्रव्य है, मतलब दे हैव प्रूव दिस, परिणाम उत्पाद व्यय द्रव्य है। हर एक परिणाम, ईच एंड एवरी परिणाम खुद से उत्पाद होता है, पूर्व की अपेक्षा से वो व्यय है और वो द्रव्य भी है, मतलब उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है। अपन बोलो कि नहीं नहीं मुझे ये विचार क्यों आते हैं, कई बार अपन को ऐसा आता है ना कि कुछ भी विचार आ जाता है, अपन सडनली सोचते कि ये विचार क्यों आया, अहेतु, उसका कोई हेतु नहीं है, देयर इज नो रीजन फॉर इट, क्योंकि वो अपने प्रवाह क्रम में उस समय का वो सत्य है, वो होने वाला ही था, एंड यू एक्सेप्ट इट। डोंट ट्राई टू चेंज इट। अपन मिथ्या दृष्टि भी ट्राई टू चेंज इट, नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, वो सत्य है, वो उत्पाद, हर एक परिणाम उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत्य। सो वी शुड नॉट ट्राई टू मॉडिफाई इट, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। तो ये उन्होंने अभी तक ये वाला प्रूव किया। अब उसके बाद वी विल, देखो गुरुदेव ने भी इसका बेनिफिट बताया कि ये समझने से क्या है फायदा। पेज नंबर 285। हाँ देखो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसे पर में कहीं फेरफार करने की बुद्धि है, उसका ज्ञान अधीर आकुल व्याकुल है, और सत्य जानने से कभी भी फेरफार की बुद्धि नहीं रही, इसलिए ज्ञान धीर होकर अपने में स्थिर हुआ, ज्ञाता रूप से रह गया। अभी तक हमें क्या है कि वी वांट टू ट्राई टू चेंज, हमें वस्तु स्थिति जैसी है वी डोंट एक्सेप्ट इट, तो वी वांट टू चेंज इट। तो जब तक वी वांट टू चेंज इट, राइट, हम आकुल व्याकुल रहते हैं, हमारा ज्ञान अधीर रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं लेकिन अगर तुमने ये सत्य समझ लिया कि वो सत्य है, परिणाम भी एक समय का सत्य है, उसका अस्तित्व है, तो उस, और सत्य जानने से कहीं भी फेरफार की बुद्धि नहीं रही, इसलिए ज्ञान धीर होकर अपने में स्थिर हुआ, ज्ञाता रूप से रहेगा। अभी आपको कुछ काम ही नहीं बचा ना,
आप ज्ञाता रूप से रहो जैसे भगवान ज्ञाता रूप से है। जानो और देखो। तो यही पे उसका वो बेनिफिट गुरुदेव ने बताया है। फिर अपन आगे बेनिफिट्स एंड में बहुत सारे देखेंगे, लेकिन ये अभी बीच में आया था तो मैंने इसको हाईलाइट किया था। नाउ गोइंग टू पेज नंबर 286। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट नंबर 5 हमने देखा था ना, वो अपन देखेंगे। देखो, ये जो वाला जो लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये लाइन को समझ लो। द्रव्य जब देखो तब वर्तमान परिणाम में वर्तता है। व्हाट इट मीन्स कि परिणाम ऐसा नहीं है, चल रहा है और द्रव्य कहीं अलग है। द्रव्य इज समवेयर एल्स एंड परिणाम इज जस्ट फ्लोइंग। नहीं, द्रव्य भी वर्तमान परिणाम में वर्तता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आगे में समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। द्रव्य जो है, वस्तु जो है, वो अपने परिणाम में वर्त रहा है। ऐसा नहीं है कि परिणाम कुछ अलग है द्रव्य कुछ अलग है, वो अपने परिणाम में ही वर्त रहा है। जैसे अभी देखो, अपन बैंगल लो, सोने की बैंगल। तो जो सोना जो द्रव्य है वो अपनी बैंगल की परिणाम में वर्त रहा है। इट इज नॉट कि सोना कहीं अलग है बैंगल की पर्याय अलग है, ऐसा नहीं है। तो वही द्रव्य जब देखो तब वर्तमान परिणाम में वर्त है। अब देखो नेक्स्ट वाला जो हाईलाइटेड है। पहले परिणाम के उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध करते समय, पहले मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, पहले परिणाम के उत्पाद, सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रूव परिणाम उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। अब देखो भाषा कैसे चेंज, आचार्य देव ने भाषा कैसे चेंज की है, गुरुदेव वही हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। कि जब परिणाम को उत्पाद व्यय द्रव्य कहा था तब क्या भाषा यूज हुई थी, और अब जब द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध करना है तब क्या भाषा यूज हो रही है। अब देखो गुरुदेव वही हाईलाइट कर रहे हैं। पहले परिणाम के उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध करते समय वर्तमान परिणाम पूर्व परिणाम के व्यय रूप है। राइट, ऐसा कहा था। और यहाँ द्रव्य के उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध करने में कथन शैली में परिवर्तन करके ऐसा कहा है कि वर्तमान परिणाम के समय पूर्व के परिणाम प्रकट नहीं होते, इसलिए उन पूर्व परिणामों की अपेक्षा से द्रव्य व्यय रूप है। इसको आपको समझने के लिए मैं पहले ये एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो ये, अभी तो ये माला है। उन्होंने वैसे मोती के हार का एग्जाम्पल लिया था आचार्य देव ने। और सिर्फ ऐसे मोती के हार के एग्जाम्पल नहीं लिया था, लटकती हुई मोती के हार, ऐसा आचार्य देव ने ऐसा एग्जाम्पल लिया है। देखो अपन नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य, उसका दृष्टांत मैं अभी बता रही हूँ। लटकती हुई मोती का हार, राइट, ऐसे। अभी तो ये माला है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये मोती की हार है, ठीक है। अब इसमें जो ये माला है, राइट, इसको अपन बोलेंगे परिणाम। वी आर ट्राइंग टू रिलेट दिस विद द्रव्य के त्रिकालवर्ती जो परिणाम। अभी इसमें 108 ही है बीड, राइट, 108 बीड। बट वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रापोलेट दिस टू, वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रापोलेट दिस टू त्रिकाल। द्रव्य की जितनी भी पर्याय है, वी आर कंसिडरिंग ये सब इसमें आ गई। राइट, वी एक्सट्रापोलेटिंग। तो 108, अभी 108 ही नहीं है। थिंक दैट अनादि अनंत जितनी भी पर्याय है एक इस हार में है, ठीक है। अब ये जो हार है इसके बीच में आप यू कैन सी ये धागा है रेड कलर का, विच इज कनेक्टिंग ऑल द बीड्स, राइट। ये जो धागा है इसको बोलेंगे द्रव्य, क्योंकि इट इज कॉमन बिटवीन ऑल दी बीड्स। तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्य। तो इफ यू हैव टू रिलेट बैक की त्रिकाली पर्याय, तो त्रिकाली पर्याय का जो प्रवाह क्रम है, वो प्रवाह क्रम कंटिन्यूस पर्याय 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 चल ही रही, भले कौन सी भी पर्याय है लेकिन पर्याय चल रही है, वो प्रवाह क्रम चल रहा है, तो उसको बोलेंगे द्रव्य। नाउ इफ आई जस्ट कंसिडर एनी वन बीड, या देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाली बीट को यहाँ पे लिया, तो कैन आई मॉडिफाई कि ये वाली बीट कहीं ये इधर नीचे आ जाए और ये वाली बीट ऊपर आ जाए? इज इट पॉसिबल? ओनली अगर मैं इस धागा को ब्रेक कर दूं, ओनली देन आई कैन डू इट। लेकिन अगर ऐसा ही है तो कैन आई डू इट? आई कांट डू इट, राइट। वैसे ही जो जीव की या कौन से भी द्रव्य की जो त्रिकाली जो पर्याय है, वो क्रमबद्ध है। मतलब
जैसे इस बीट के बाद यही बीट आएगा, मतलब वैसे ही हर एक द्रव्य की फर्स्ट पर्याय के बाद ये सेकंड वाली ही पर्याय आएगी, दूसरी और नहीं आ सकती। तो ये क्रम से तो है, इट इज वन आफ्टर द अदर, बट बद है, मतलब बद मतलब इसके बाद यही और कुछ भी नहीं, इस पर्याय के बाद यही पर्याय आएगी और कुछ भी नहीं, ऐसे यहाँ पे उन्होंने समझाया है। ठीक है, अब ये हमने समझा कि यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस बीड्स, वैसे यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द पर्याय। ठीक है, त्रिकालवर्ती जो भी पर्याय है। नाउ इफ आई कंसिडर एनी वन बीड, जैसे कि मैंने ये वाली बीड ली, या तो अपन गुरुदेव ने तो ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अपन माला फेरते तो अपन ऐसे ऐसे करते, राइट? तो व्हेन आई एम सेलेक्टिंग लाइक दिस माला, जैसे ये बीड, आई एम माला एंड मैंने ये वाली बीड को सेलेक्ट किया, तो ये वाली बीड को जैसे मैंने टच किया, तो दिस बीड इज उत्पाद फॉर मी। गुरुदेव ने ऐसा समझाया, अपन देखेंगे वो। तो गुरुदेव ने बोलता है कि ये वाली बीट को आपने टच किया तो मतलब ये उत्पाद है, बाकी के बीट को आपने टच नहीं किया, पिछले वाली बीट को अभी टच नहीं कर रहे हो, तो वो है व्यय। और ये बीट टोटल इसमें एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका अस्तित्व है, वो है उसके जगह में, वो उसके स्व काल में वो है, मतलब वो द्रव्य है। ठीक है, वैसे ही वैसे ही अभी देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे, वापस फिर से मैं बता रही हूँ। ये वाली बीट अभी मेरे हाथ में, मैंने इसको छुआ, तो ये मैंने बोला ये बीट, देखो मेरे पिछले बोलने में अभी बोलने में एक फर्क है, अब देखना मैं क्या बोल रही हूँ। ये वाली जो बीट मैंने इसको छुआ, तो मैं बोल रही हूँ कि ये बीट की जो माला है वो मेरे लिए उत्पाद है। मैंने भाषा चेंज की, आपने देखा, बीट की माला, बीड, ये वाली जो बीड मैंने सेलेक्ट किया है अभी मेरे मैं टच कर रही हूँ, तो ये वाली बीड की माला, माला का उत्पाद हुआ। ये वाली बीड से मैं माला को रेफर कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ माला का उत्पाद हुआ, रेफरिंग टू दिस बीड। पिछले वाली जो बीड थी वो अभी नहीं है, तो उस अपेक्षा से वो वाली पिछले वाली बीड का जो माला थी उसका व्यय हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू द द्रव्य पार्ट, यू सी, मैं पहले पर्याय की बात करी थी, अभी मैं द्रव्य के पार्ट जा रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि पिछले वाली बीड की जो माला उसका व्यय हुआ, और माला, और ये वाली अभी ये त्रिकाली में वो एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए अ, वो वाली माला त्रिकाली की अपेक्षा से वो उसका जो बीड है वो एग्जिस्ट करते, इसलिए द्रव्य है। वैसे ही नाउ कमिंग टू द सिद्धांत, द्रव्य की त्रिकाली पर्याय, लेट्स से दिस इज द्रव्य की त्रिकाली पर्याय। द्रव्य की त्रिकाली पर्याय में से मैंने कौन सी भी एक पर्याय को अभी हाईलाइट में है, वर्तमान की जो पर्याय अभी हाईलाइट में है, जो भी उसका उदय है, तो वर्तमान की पर्याय का द्रव्य उत्पाद है। पिछली पर्याय जो थी उसका द्रव्य व्यय है, और वो प्रवर्तमान मतलब प्रवाह क्रम में चलने वाली जो भी प्रवाह क्रम में पर्याय है, उसमें ये वाली जो पर्याय है वो उसका जो द्रव्य द्रव्य है। देखो हर एक में भाषा, वही गुरुदेव बता रहे थे कि अभी भाषा चेंज होने वाली है। जब परिणाम की बात आ रही थी ना, तब अपन सिंपल से बोल रहे थे कि ये वाला प्रदेश पिछले वाले प्रदेश से अलग है, तो मतलब उसका व्यय है, इसका उत्पाद है, खुद की अपेक्षा से उत्पाद, पिछले की अपेक्षा से व्यय। भाषा बहुत सिंपल थी वहां, पिछले की अपेक्षा से व्यय, खुद की अपेक्षा से उत्पाद, राइट? तब परिणाम की बात चल रही थी, अभी अपन द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो द्रव्य कैसे समझाएंगे कि परिणाम, ये वाला जो पर्याय है उसका जो द्रव्य है, मतलब ये वाली बीट वो माला की है, तो मतलब ये वाली बीट का जो माला उसका उत्पाद, पिछले वाली बीट का जो माला उसका व्यय। भाषा भाषा चेंज हुई। अभी क्यों ऐसा बोला, आप पूछ सकते हो ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो आपकी ये वाली बीट की माला या वो वाली पर्याय का द्रव्य, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखो, इफ यू कैन ओपन द पीडीएफ अगेन। इसीलिए मैंने कहा था वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो लाइन समझ में आएगी तभी आपको, देखो ये क्या बोल रहे हैं, द्रव्य जब देखो तब वर्तमान परिणाम में वर्तता है। बिकॉज ऑफ दिस आई वॉज टेलिंग कि ये पर्याय की द्रव्य, क्योंकि द्रव्य भूतकाल की पर्याय में द्रव्य वही नहीं रह गया,
दैट द्रव्य इज स्टिल देयर इन दैट वर्तमान पर्याय। ऐसा नहीं है कि भूतकाल की पर्याय हुई और वो द्रव्य भी गायब हो गया। द्रव्य इज स्टिल देयर, मतलब वो द्रव्य जब देखो तब वर्तमान परिणाम में वर्तता है, इट इज फ्लोइंग विद द पर्याय। ऐसा नहीं है कि द्रव्य अलग पर्याय अलग, तो पर्याय का द्रव्य के साथ द्रव्य भी है का उत्पाद हुआ है, दैट इज द रीजन वो भाषा में ऐसा आया। अभी इसको और क्लैरिटी से समझते हैं अपन, गुरुदेव कैसे समझाते हैं। देखो, पहले के परिणाम के उत्पाद व्यय द्रव्य, मतलब इसकी बात चल रही है। पहले परिणाम के उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध करते समय वर्तमान परिणाम पूर्व परिणाम के व्यय रूप है। मतलब करंट परिणाम इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रीवियस परिणाम, इस अपेक्षा से वह व्यय रूप है, ऐसा कहा था। और यहाँ द्रव्य, नाउ दे आर ट्राइंग टू प्रूव दिस, और यहाँ द्रव्य के उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध करने में कथन शैली में परिवर्तन करके ऐसा कहा कि वर्तमान परिणाम के समय पूर्व के परिणाम प्रकट नहीं होते, इसलिए उन पूर्व परिणामों की अपेक्षा से द्रव्य व्यय रूप है। देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि परिणाम व्यय रूप है। when we were talking about this example, we used to say कि पूर्व के परिणाम ही व्यय रूप है। now they are telling कि द्रव्य व्यय रूप है। भाषा चेंज हो गई। क्यों क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वापस इस लाइन को रेफर करो। द्रव्य वर्तमान परिणाम में प्रवर्त रहा है, इट इज नॉट कि द्रव्य अलग है पर्याय अलग है, राइट। तो उस अपेक्षा से उन्होंने कहा है, इसलिए उन पूर्व परिणामों की अपेक्षा से द्रव्य व्यय रूप है। जिस परिणाम में द्रव्य वर्त रहा है, वापस देखो यही लाइन गुरुदेव ने वापस नीचे बोला है, जिस परिणाम में द्रव्य वर्त रहा हो उस परिणाम की अपेक्षा द्रव्य उत्पाद रूप है। उसके पूर्व की परिणाम जो कि इस समय प्रकट नहीं है उसकी अपेक्षा से द्रव्य, देखो द्रव्य लिया है, दे डिडंट टॉक अबाउट परिणाम अगेन, द्रव्य व्यय रूप है। और समस्त परिणामों में अखंड, समस्त परिणामों में अखंड बहते हुए द्रव्य के प्रवाह की अपेक्षा से वह द्रव्य रूप है। इस प्रकार द्रव्य का त्रिलक्षणपना ज्ञान में निश्चित होता है। हेंस प्रूव्ड, जो ओरिजिनली प्रूव करना था ना कि द्रव्य इज उत्पाद व्यय द्रव्य, हेंस इस प्रकार द्रव्य का त्रिलक्षणपना ज्ञान में निश्चित होता है। ऐसे ज्ञेयों का निर्णय करना वाला ज्ञान, मतलब ज्ञेय मतलब अपने जो ज्ञान में वट एवर वी सी, जो भी जान सी मतलब जानने में आता है उसको बोलते हैं ज्ञेय। तो ऐसे ज्ञेयों का निर्णय करने वाला ज्ञान स्व में स्थिर होता है, उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। तो इसको अपन नेक्स्ट पैराग्राफ भी समझते हैं। देखो, मोतियों की माला लेकर जप कर रहा हो, उस उसमें पहले एक मोती अंगुली के स्पर्श में आता है, वही मैं ये बोल रही थी, राइट। तो जब अपन मोती की माला ऐसे जप रहे हो तो इसमें एक एक मोती अंगुली के स्पर्श में आता है। देखो गुरुदेव इसको समझा रहे हैं। और फिर वह छूटकर दूसरी मोती स्पर्श में आता है। बाद में मैंने आगे बढ़ा तो दूसरी मोती स्पर्श में आता है। इस समय पहला मोती स्पर्श में नहीं आता, राइट। इसलिए पहले मोती के स्पर्श की अपेक्षा से, अब देखो पहले मोती के स्पर्श की अपेक्षा से माला का व्यय हुआ। देखो द्रव्य पे गया, माला का ही व्यय हो गया। दूसरे मोती के स्पर्श की अपेक्षा से माला का उत्पाद हुआ और माला रूप से प्रवाह चालू रहा। इस प्रकार माला द्रव्य है। इस प्रकार एक के पश्चात एक क्रमशः होने वाले परिणामों में वर्तने वाला द्रव्य, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमशः होने वाले परिणामों में वर्तने वाला द्रव्य, द्रव्य अलग से नहीं है, वो वर्तने वाला है परिणामों में, इट इज फ्लोइंग, मतलब वो साथ में ही है द्रव्य। इस प्रकार एक के पश्चात एक क्रमशः होने वालों परिणामों में वर्तने वाला द्रव्य में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य समझना। क्लियर है? डाउट है? ये एक्चुअली मैंने जैसे बताया, ये बहुत ही गुरुदेव के इसके ऊपर 2-3 प्रवचन है, इसको बहुत ही उन्होंने डिटेल से समझाया। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी मैं आपको अनुरोध करूंगी कि आप डेफिनेटली गुरुदेव के प्रवचन इसके बारे में पढ़े। तो उन्होंने पहले ऐसे ही प्रदेश की अपेक्षा से इसका प्रूफ किया है कि परिणाम उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। और फिर उन्होंने लटकती हुई मोती के, अच्छा क्वेश्चन, लटकती हुई क्यों लिया, वाई नॉट कांस्टेंट, क्यों ऐसे वाला लिया? क्योंकि, हाँ, नहीं नहीं,
क्योंकि जीव की जो पर्याय है वो भी बदलती ही रहती है, इट इज नॉट कांस्टेंट। और जीव उसमें प्रवर्त रहा है। तो जैसे मोती का हाथ देखो, ये एक एक पर्याय है, जैसे ये एक एक मोती है तो मतलब ये एक एक पर्याय है। तो ये एक एक पर्याय है, फिर भी इट्स मूविंग, मतलब द्रव्य अभी एक पर्याय में है, दूसरी पर्याय में है, तीसरी पर्याय में है, मूव हो रहा है। मूव होकर भी कांस्टेंट है, मतलब यू कैन नॉट चेंज दिस पर्याय विद दिस पर्याय। अभी पर्याय नंबर 10 चल रही है, फिर 11 आएगी, फिर 12 आएगी, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम 10 टू 13 या 10 टू 14। वो मतलब मूव होते होते भी, जीव की जैसे पर्याय मूव होते होते भी, पर्याय चेंज होते होते भी, फिर भी वो क्रमबद्ध है। तो तो यही उन्होंने बताया है। तो इस बार ये अपना जो ये था, अपन वापस जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में एक बार देख लेते, फिर हम है। हाँ देखो, अभी मैं वापस पढ़ती हूँ, अब देखो आपको समझ में आया कि नहीं ये पैराग्राफ शुरुआत से। प्रत्येक द्रव्य सदैव स्वभाव में रहता है। एवरी एवरीथिंग रिमेन्स इन इट्स नेचर, इसलिए सत्य। वो नेचर क्या है? नेचर है उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। जिस प्रकार द्रव्य का विस्तार का छोटे से छोटा अंश व प्रदेश है, मतलब इफ यू कंसिडर क्षेत्र, विस्तार मतलब क्षेत्र, द्रव्य के क्षेत्र का छोटे से छोटा अंश प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह, मतलब पर्याय का जो प्रवाह है, द्रव्य के प्रवाह का छोटे सा छोटा अंश वह परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्व काल में अपने रूप से उत्पन्न होता है, मतलब खुद से उत्पाद होता है, पूर्व रूप से विनष्ट होता है, और सर्व परिणामों में एक प्रवाह पने होने से प्रत्येक परिणाम, देखो दे आर प्रूविंग दिस, प्रत्येक परिणाम उत्पाद व्यय रहित एक रूप ध्रुव रहता है। और उत्पाद व्यय द्रव्य में समय भेद नहीं है, वो तो हमने पहले ही देख लिया था कि समय भेद नहीं है, तीनों ही एक समय में है। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में, अब देखो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द्रव्य, पहले परिणाम की बात चल रही थी। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदैव रहता है, मतलब परिणामों की परंपरा में द्रव्य सदा ही रहता है, स्वभाव से ही सदैव रहता है। इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार के भांति उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। क्लियर है? ठीक है, अभी अपन और दो तीन बेनिफिट देखे थे, अपन देख लेते। पेज नंबर 254, प्रैक्टिकल अभी इसको कैसे अप्लाई करेंगे। कोई ऐसा माने कि मैंने अपने बुद्धि से पैसा कमाया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि के जो परिणाम हुए वह आत्मा के प्रवाह क्रम में आया हुआ परिणाम है। क्या बोल रहे हैं? आप अगर हमें कोई बोले कि नहीं मैंने तो अपनी बुद्धि से ये पैसा कमाया है, तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? ये जो तेरी बुद्धि है ना, तू जो बोल रहा है तेरी बुद्धि, वो तो प्रवाह क्रम में ऑलरेडी आने वाली थी, क्रमबद्ध में वो लिखित था कि ये तेरी बुद्धि आने वाली है। ठीक है, तो वो आत्मा के प्रवाह क्रम में आया हुआ परिणाम है। और पैसा आया, वो पुद्गल के प्रवाह क्रम में आया हुआ पुद्गल का परिणाम है, मतलब उसके फ्लो में आया है। दोनों द्रव्य अपने अपने प्रवाह क्रम में भिन्न भिन्न रूप से वर्त रहे हैं। उसका अपना फ्लो चल रहा है पुद्गल का, और आत्मा का अपना फ्लो चल रहा है। आत्मा अपने परिणाम प्रवाह में स्थिर है, और जड़ पदार्थ जड़ के परिणाम प्रवाह में स्थित है। दोनों पदार्थों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। जिसने पदार्थों का ऐसा स्वरूप जाना, उसके मैं पर में कुछ भी फेरफार करता हूँ, या पर के कारण मुझ में कुछ फेरफार होता है, ऐसी मिथ्या बुद्धि से दूर हो गई। इसलिए वह समस्त द्रव्यों का ज्ञाता रह गया। क्योंकि अब सभी द्रव्यों का उत्पाद व्यय द्रव्य अपने से हो ही रहा है। इट इज ऑटोमेटिकली चेंजिंग, इट्स हैपनिंग बाय इटसेल्फ, इसका नेचर ही ऐसा है। तो नाउ वी डोंट हैव एनी स्कोप ना कि हम किसी का कुछ चेंज करें। तो इसलिए पर में कुछ फेरफार करूं या पर मेरे में कुछ करे, ऐसी मिथ्या बुद्धि दूर हो गई। इसलिए वह समस्त द्रव्यों का ज्ञाता रह गया। केवली भगवान भीतरा रूप से सबके ज्ञाता है, उसी प्रकार यह भी ज्ञाता ही है। मतलब जैसे भगवान है वैसे हम भी है। अभी साधक है, मतलब सम्यक दृष्टि की बात चल रही है।
अभी साधक ही है, इसलिए अस्थिरता के राग द्वेष होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि अभी तक पूर्ण वितरागता नहीं हुई तो राग द्वेष के परिणाम आते हैं। किंतु वह भी ज्ञाता का ज्ञेय है, मतलब हम उसको जान लेते हैं, क्योंकि वो प्रवाह क्रम में वो राग आने वाला था, निश्चित मतलब कंबल कि ये राग आने वाला है, उसको भी जान लेते हैं, उसके भी ज्ञाता रहते हैं, नॉट कि मैं करूँ, वे उसके भी ज्ञाता रहते हैं। अभी साधक है वही। हाँ, ज्ञान और राग की एकता पूर्वक राग द्वेष नहीं होते, मतलब दे नो कि ज्ञान जो है वह मैं हूँ और ये राग जो है ये कमजोरी का परिणाम है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, वो जानते हैं। किंतु ज्ञान के ज्ञेय रूप से राग द्वेष होते हैं, इसलिए अभिप्राय से श्रद्धा से तो वो साधक भी पूर्ण ज्ञाता ही है। राग द्वेष आता है लेकिन वे उनके ज्ञाता है, सम्यक दृष्टि जी, क्योंकि उन्होंने जान लिया है वस्तु का स्वरूप कैसा है, इसलिए वे उसके ज्ञाता है। ठीक है। एंड पेज नंबर 242, नहीं अच्छा ये नहीं, इसके इसमें ही नीचे है, एक सेकेंड नीचे, इसमें ही नीचे, हाँ देखो। तो इसलिए अभी अपन को विकल्प होता है ना, इसलिए उस विकल्प में ऐसा विकल्प क्यों, कभी हम सोचते ना ये शुभ परिणाम, इतना शुभ परिणाम कैसे आ गया या इतना अशुभ परिणाम कैसे आ गया, ऐसा विकल्प क्यों, ऐसा विकल्प का जोर नहीं आता, किंतु यह राग भी ज्ञेय रूप से सत्य है, ऐसा ज्ञान जान लेता है, इसलिए ज्ञान की ही अधिकता रहती है। ठीक है। तो ये इसका हो गया है। तो इसके और एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अपन मूवी थिएटर में जाते हैं, राइट। तो थिएटर में अपन जाते हैं मूवी में देखने के लिए, तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि अभी जो भी उसकी स्टोरी चल रही है और आप चाहते हो कि नहीं हीरो जीते और विलन हार जाए, राइट। अपन ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन अपने सोचने के हिसाब से होता है या जो कैमरा रोल में जो ऑलरेडी फिक्स्ड है उसके हिसाब से होता है, फिक्स्ड है ना। लेकिन फिर भी अपन सोचते नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए। अरे ये फिक्स्ड है, ये कैमरा रोल ये फिक्स्ड है, इसमें जो भी है वो खचित है, उसकी एक एक समय की पर्याय वो सब खचित है, यू कैन नॉट चेंज इट, इट्स ऑलरेडी देयर। वैसे ही क्रमबद्ध में जो भी है वो सब खचित है, अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपन फालतू में विकल्प करते रहते, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अपन वस्तु का स्वरूप नहीं समझते, वी डोंट अंडरस्टैंड कि इट इज उत्पाद व्यय द्रव्य, मतलब वो खुद से हो रहा है, और जिसने ऐसा नक्की किया कि ये उत्पाद व्यय द्रव्य परिणाम उसका खुद से हो रहा है, तो नाउ इट नोस इट कैन नॉट डू एनीथिंग इन द पर्याय, तो वो सोचेगा कि अच्छा इसमें तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक ज्ञाता हो जाएगा, अनाकुल हो जाएगा। इफ आई कैन डू समथिंग देन आई डू, मेहनत करूं मैं, लेकिन अब पता ही चल गया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो अब मेहनत क्यों करें, फालतू में आकुलित क्यों है, तो वो ज्ञाता हो जाता है, और ज्ञाता होता ही वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो सम्यक दर्शन करना नहीं है, हो जाएगा इफ यू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, मतलब द्रव्य का वस्तु का जो स्वरूप है उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो ऑटोमेटिक वस्तु का स्वरूप एक्सेप्ट जो आपने समझ लिया कि द्रव्य ऐसा है, गुण ऐसा है, पर्याय है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, दुनिया ऐसी है, हर एक द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य है, हर एक द्रव्य में उसका उत्पाद व्यय चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कोई मेरे में क्या कर सकता है, तब व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द नेचर ऑफ एंटायर थिंग, एंटायर वर्ल्ड, तो फिर ये जो कर्तृत्व की जो आकुलता होती है ना वो मिट जाती है, तो इसका बेनिफिट ही भी वही है। ठीक है। टाइम हो गया है, अपन अब ये स्तुति ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलो श्री ऋषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। श्री सिमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। कुंद कुंद आचार्य आदि महंत महान आचार्य देव नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी एवं श्री सदगुरु देव नो जय हो।
प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। सनातन जैन दिगंबर धर्मनो जय हो। जय जिनेन्द्र।